हेलो एवरीवन। राजस्थान में जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो डेट निकल चुका है, फॉर्म फिलअप का, एग्जामिनेशन का सारा अनाउंसमेंट जो है हो चुका है, जिसको कि आप रीट के नाम से जानते हो। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है इसको लेकर के कि रीट जो है वैकेंसी का है क्या ये एलिजिबिलिटी है। बहुत सारी चीजें में जो है कंफ्यूजन है, उन सभी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। पहला आपका पॉइंट है कि क्या अपियरिंग वाले जो बीएड और डीएलएड में अभी अपियरिंग में है, क्या इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एनआईएस डीएलएड वाले बच्चों के लिए है, क्या वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, उसको देखेंगे। अदर स्टेट वाले बच्चे क्या फॉर्म भर सकते हैं इसका, इस पर भी बात करेंगे। तो ये सारा जो कंफ्यूजन आपको इसको लेकर के है, सारा कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। और फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट है, तो ज्यादा लेट मत करना आप लोग जो है। ऐसा नहीं कि वेट करो कि लास्ट डेट होगा तब करेंगे, जैसे ही आप लोग को टाइम मिले वैसे फॉर्म फिलअप कर लेना। चलिए इसको स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है वैकेंसी से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही साथ में आपको क्लासेस भी दिए जाते हैं। आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर भी विजिट कर सकते हो, वहां पर भी आप लोग को बहुत सारे मटेरियल देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम रीट की बात कर लेते हैं। राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रीट, इसका फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन होगा। वेबसाइट पर जा करके ही जो है आप लोगों को ये स्टार्ट करना है। और यहां पर आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि वेबसाइट का दिया गया है, आप खुद से भी निकाल के वैसे कर सकते हो। तो ये आपको वेबसाइट से ही करना है। एडमिट कार्ड कब आएगा इसका वही इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है, 19 फरवरी को आएगा। आप लोगों का लास्ट डेट 15 जनवरी तक है, तो ऐसा नहीं, आप लोग को लगभग 1 महीने का टाइम दे ही दिया है, 1 मंथ का टाइम है। तो इसमें आपको जब भी टाइम मिले फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको पता है वेबसाइट सही से काम नहीं करेगा, सर्वर डाउन रहेगा, कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जामिनेशन का डेट भी दे दिया गया है, 27/2/2025 को जो है आप लोग के एग्जामिनेशन होंगे। फरवरी में 27 को होने वाला है। जो प्रथम पारी है यानी फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग 10 से 12:30 है, और सेकेंड शिफ्ट का टाइमिंग 3 से 5:30 का रहेगा। टाइमिंग आप लोगों को इस तरह से है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको पहले जाना है। ठीक, अब आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है अदर स्टेट का। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, जैसे सीटेट का एग्जाम देते हो ना आप, वैसा रीट है। मतलब रीट ऐसा नहीं कि वैकेंसी निकली हुई है, वैकेंसी नहीं है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें अगर आप इसको पास कर जाओगे तो राजस्थान में जो भी वैकेंसीज आएंगी टीचिंग से रिलेटेड, आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में। ठीक है, ये उस लिए जो है रीट लिया जाता है। अब यहां पर बात हो जाती है कि क्या अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। राजस्थान वाले बच्चे तो करते ही हैं, अदर स्टेट के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ये रीट क्लियर रहा तो राजस्थान में जब वैकेंसी निकलेगी तो आप वहां पर अप्लाई कर पाएंगे इस रीट की वजह से। तो इसलिए भी अदर स्टेट के बच्चे इसमें अलाउ है, एकदम दिमाग में क्लियर चीजें रख लेना। अब आप लोग को अपियरिंग को लेकर के क्वेश्चन है कि क्या अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो यस अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। ये देखो आप लोग का फीस है, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में बता भी दिया है, लेकिन चलिए हम योग्यता पर अभी बात करेंगे। ये है आप लोगों का रीट 2024 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखो 1 to 5 लेवल 1 जो है काउंट किया जाता है, और इसमें आप लोगों का सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आपका 12th विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग, यहाँ पे दिया गया है ना, और अपियरिंग इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अपियरिंग वाले बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, ये आप लोगों के नोटिफिकेशन में ही है। यहां पर भी आओगे तो ये आप लोगों का इसमें भी है 45%, और यहां भी देखोगे तो आपको यहाँ पे अपियरिंग दिया हुआ है, मार्क्स पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। एक सेकेंड, यहां पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ सभी चीजों में। देखो यहां पर अगर ये चीजें लिखी गई हैं तो आप लोगों को इसमें डरने वाली चीज ही नहीं है कि आप अपियरिंग में है नहीं भर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें भी देखो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन 4 ईयर बैचलर डिग्री, ये इंटीग्रेटेड कोर्स वाले के लिए है। सभी जगहों पे आपको अपियरिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, ये तो 1 to 5 के लिए हुआ, बीएड वाले बच्चों के लिए भी देख ले।
6 to 8 में जो फॉर्म भरेंगे उनका भी ग्रेजुएशन और डीएलएड है तो फॉर्म भर सकते हैं, ये पेपर 2 का, लेवल 2 का। और जो आप लोगों का बीएड है जिनका, तो वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। इसमें भी आप लोग देख लो, ग्रेजुएशन एंड 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम पास्ड और अपीयरिंग इन दिस कोर्स। फिर देखो, एटलीस्ट 50% मार्क्स ईदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड पास्ड और अपीयरिंग इन बैचलर इन एजुकेशन। तो यहां पर भी अपीयरिंग का तो मामला क्लियर हुआ कि हाँ अपीयरिंग वाले फॉर्म भर रहे हैं। चलिए, अभी बात हो जाती है कि अपीयरिंग का मामला हो गया, अब आप लोग का है एनआईएस डीएलएड को लेकर के। यहाँ पे देखो, एनआईएस डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया था। देख लो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक, ये विद्यालय एनआईएस नोएडा उत्तर प्रदेश अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त डीएलएड ओडीएल पाठ्यक्रम को सामान्य डीएलएड के समान कंसीडर करने के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी रीट लेवल 1 प्रथम परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। तो आप लेवल 1 1 to 5 वाले जो है पेपर को फिल कर पाओगे, 1 to 5 वाले फॉर्म को भरोगे। एकदम क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे थे रीट को लेकर के, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों का है कि फॉर्म भरिए और तैयारी में लगिए, क्योंकि आप लोग का फरवरी में एग्जाम है, ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्या सिलेबस अलग है। सिलेबस मैं बोलूंगी सीटेट के टाइप का है। सीटेट का आपने देखा है, यहां पर भी सिलेबस आपको दिया गया। ये पूरा नोटिफिकेशन ना हम लोग आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे और वहां से आप लोग ले लेना, क्योंकि इसमें आपको पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा और साथ साथ में आप खुद से भी देख पाओगे। ये देख लो, यहाँ पे 1 to 5 तक का आप लोगों का 30 क्वेश्चन, ये पूरा 150 जैसे रहता है सीटेट में वैसा ही है। फिर उसके बाद से यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो लेवल 2 के लिए है। इसमें जो आप लोगों का सोशल साइंस या मैथ्स साइंस का जो रहता है उसका 60 क्वेश्चन वो रहेगा। उसके बाद आप लोगों का जो है प्रश्न का स्तर यानी लेवल कैसा होगा वो भी बताया गया है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, प्रश्न पत्र में 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अंतःक्रिया तथा अच्छे शिक्षा के लिए। भाषा 1 में प्रश्न पत्र में आवेदन पत्र भरते समय अंकित भाषा जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया वे संबंधित जांच लेंगे। भाषा 2 तो सभी में जो है चीजें आपको बता दी गई है कि किस तरह का रहेगा। जैसा सीटेट में रहता वैसा मैं तो बोलूंगी, बस आपको उसी तरह से तैयारी करना है, लेवल अप रखना है और साथ ही साथ में अच्छे से डिटेल से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। बस यही चीजें आपको फॉलो करनी है। तो आई होप कि आप लोग के जितने कंफ्यूजन थे रीड को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो है हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।